हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। इसका जितना क्वेश्चन बच गया है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। आज इस चैप्टर को इतना आसान कर देंगे, आप खुद इस क्वेश्चन को देख करके कहोगे कि सर इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं। ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, चूँकि 5 तक हो गया था तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 6। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, हम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण को कहा जाता है एक्यूट एंगल। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू दे रखा है cos B, तो दिखाइए कि एंगल A एंगल B के क्या होगा, बराबर होगा। सब बच्चे पढ़ लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। कह रहा है कि यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B हो, तो दिखाइए सो डैट कि एंगल A एंगल किसके बराबर होगा, B के बराबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन में हमको दे रखा है, हमको ये दे रखा है कि एंगल A तथा एंगल बी वो कह रहा है न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल है। ऐसा कोण, देखो न्यून कोण किसको कहते हैं, जिस एंगल का मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, जहां हमको ये भी दे रखा है जहां cos A बराबर है किसका, cos B का। cos A cos B के बराबर है, तो आपको प्रूव्ड करना है या दिखाना है, सो डैट दिखाइए कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक ट्रायंगल का निर्माण कीजिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम मान लेते हैं A, और ये मान लेते हैं B, और ये मानते हैं C। चूँकि यहाँ पे है, इसको मान लेंगे 90 डिग्री। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कैसे हम मेंशन करेंगे, क्योंकि हमको A और B कह रहा है कि न्यून कोण है। तो जब A और B न्यून कोण होगा तो आपको पता होना चाहिए, तो हम C को क्या मानेंगे, 90 डिग्री। न्यून कोण कहने का मतलब होता है जो 90 से छोटा हो। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो जब यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो चूंकि C को हम 90 मानेंगे, क्यों, क्योंकि A और B तो न्यून कोण दे रखा है ऑलरेडी। तो ये न्यून कोण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से एंगल का मान हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या इसको रिप्रेजेंट जो इस फिगर में किए हैं, A इसको माने हैं, B इसको माने हैं, C इसको माने हैं। इसलिए हम ऐसा किए हैं क्योंकि C मेरा जो है, ये जो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, और वो कह रहा कि A और B जो है न्यून कोण है, इसीलिए ये दोनों न्यून कोण है, इसलिए A B को वहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, C को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो देख लीजिए क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमको दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, देखिए क्या चीज़ दिया गया है। तो हमको ये दे रखा है कि cos A जो है cos B के बराबर है। cos A किसके बराबर है, cos B के बराबर। और आपको सभी स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि cos थीटा का आप क्या फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos थीटा का, आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल A के लिए अगर हम देखें, इस एंगल के लिए देखें, ठीक है, तो आधार क्या होगा, कर्ण होगा। तो देखो एंगल A के लिए देखेंगे, ये जो सामने वाला भुजा आपको पता होना चाहिए कि इसको सपोज डैट आप थीटा की तरह ट्रीटमेंट करोगे। तो ये जो A है, इस एंगल के सामने वाला ये भुजा आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 के सामने वाला भुजा हम हमेशा बोले कि वो कर्ण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे बताइए, तो सामने वाला है ये लंब होगा, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए ये तो लंब हो जाएगा, तो सॉरी ये आपका आधार होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो यहाँ से अगर हम मेंशन करेंगे इस चीज को, तो ये देखो थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब होगा, और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका आधार। तो cos A बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार के जगह यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, AC, बट कर्ण के जगह हम क्या यूज करेंगे,
ए बी बराबर, अब कॉस बी के अकॉर्डिंग अगर देखें बी, तो अब देखो बी हमको कैसे देखना पड़ेगा, तो बी तो यहाँ पे ये एंगल दे रखा है, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो इसके सामने वाला ये भुजा इस बार क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता है, तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये जो है इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, तो अब कॉस जो शेष बचा हुआ वो आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए देखो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, तो आधार क्या चीज़ हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा BC हो जाएगा, और यहाँ से कर्ण क्या चीज़ हो जाएगा AB हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच रहा AC इजकल टू क्या बचा है BC। अब देखो यहाँ से हमको AC जो है BC के बराबर है, यानी कि AC देखिए आपका कौन है AC ये है, ये जो AC है किसके बराबर है BC के बराबर है। तो आप याद रखिएगा ठीक है कि जो संगत भुजा होते हैं ना संगत भुजा, तो संगत भुजा के जो सामने वाला कोण होता है संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं ठीक है। इसी कारण से इसका जो ये जो भुजा है ये भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, इस भुजा के सामने वाला कोण देखिए क्या है A है, इस भुजा के सामने वाला कोण क्या है A है, और ये जो भुजा AC है इसके सामने वाला कोण क्या है B है, और यह जब संगत भुजा आपस में बराबर है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। इसीलिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो ये आपका इसका संगत का भुजा A है और इस भुजा का जो संगत कोण है वो B है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल A एंगल B के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल क्या होगा B के बराबर होगा, और यही आपको प्रूव करना था ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये दोनों भुजा आपस में क्या था बराबर था ये भुजा, तो ये दोनों भुजा अगर संगत भुजा बराबर हो तो इसके अपोजिट संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, और इस प्रकार आपका प्रूव्ड हो गया ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ठीक है। चलिए हट जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 7 क्वेश्चन में देखेंगे कि 7 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को क्या कर रहा है ठीक है। तो चलिए तब तक 7 का क्वेश्चन लगा दिया जाए, पढ़िए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे पढ़िए आप सभी। कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर हमको 7/8 दे रखा है, तो एक में पूछ रखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, और 2 नंबर में पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए आप सभी देख लीजिए, वहाँ पे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को फिर से एक बार दोबारा ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं कि हमको क्या क्या इस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा हमको दे रखा है क्या क्या वो देखिए दिया गया है। तो क्या क्या इस क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, तो हमको दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8। तो हमको एक नंबर में पूछ रहा निकालने के लिए क्या चीज़ 1 + sin थीटा, उसके बाद इंटू 1 - sin थीटा बट पूछ रहा है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन। और 2 नंबर में हमसे पूछ रखा है वो कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछा ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट होता है ये एक्सरसाइज 8.1 करने में कि आपको लंब आधार और कर्ण 3 चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपको लंब आधार कर्ण पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ गिवन है, यहाँ से समझिए इस क्वेश्चन को। तो हमको जो दे रखा है वो हमको दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और आपको पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा लंब होता है। क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो अगर हम इसका कंपेरिजन करें, इसका मतलब है कि हमको आधार दे रखा है कितना 7 और हमको लंब कितना दे रखा है 8। तो बताइए आधार है लंब है, क्या चीज़ हमें पता नहीं है, तो हमको कर्ण पता नहीं है, कर्ण इक्वल टू वाट। अगर आप कर्ण निकाल लीजिएगा तो दोनों आसानी से आपको बन जाएगा। तो आपको हम बताए थे पाइथागोरस पड़ी में से कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण का फॉर्मूला आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए, वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो देखो लंब जो दे रखा हमको, लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। आप इनको जोड़िए कितना हो, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 10 1 11। तो यहाँ से मेरा कर्ण भी निकल गया ठीक है। कर्ण निकल गया है कितना √113।
ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको इस क्वेश्चन में cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है और इसका मान पूछ रखा है। तो इसको निकालने के लिए चूंकि आप यहाँ से देखिए साइन थीटा यूज हुआ है तो इसमें हमको कर्ण का यूज पड़ेगा, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लिए हैं कि हमको जो दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8, इसमें क्या क्या है, तो आधार है और लंब है, तो क्या चीज़ नहीं है, कर्ण। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको लंब आधार कर्ण चाहिए, तो इजी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ से हमने आधार लिख रखा है 7, लंब 8, तो हम कर्ण निकालिए। तो कर्ण कैसे निकाले, तो पाइथागोरस थ्योरम से। ये कहता है कि कर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब की जगह 8 था, 8 रखे, आधार की जगह 7 था, इसका स्क्वायर किए, जोड़े, तो इसका कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 113। चलिए इतना नोट कीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं है, फिर हम आपको अब निकालेंगे इसको, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, बहुत गर्मी है। चलिए इसको मिटाते हैं और अब जो निकालने का रहा उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इधर कर्ण आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मिटाया जाए और यहाँ से एग्जैक्ट डाटा लिखते हैं कि हमको क्या क्या पता चल गया, ठीक है। अब जो हमको डाटा पता चल गया है, क्या क्या चल गया है, तो यहाँ से देखिए आपको cot थीटा इक्वल टू जो दे रखा था हमको 7/8, इससे हमको क्या क्या पता चल गया, तो आधार पता चल गया 7 है, लंब पता चल गया हमको कितना है 8 है, और अभी जस्ट कर्ण निकाल दिया हम रूट अंडर कितना 113। तो अब आज इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए एक नंबर में क्या करा निकालते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चलो निकालते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ से 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर यहाँ से हम लंब और कर्ण का फॉर्मूला यहाँ से रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लंब बटे कर्ण रखेंगे तो देखो लंब कितना है 8 है और कर्ण कितना है रूट अंडर 113 इंटू कर देंगे, फिर यहाँ से रखिए तो 1 माइनस साइन थीटा है, और साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो लंब कितना है 8 और कर्ण है रूट अंडर 113 इंटू, फिर बट्टा कर देते हैं। अब ये रखना होगा तो यहाँ से है 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो आधार कितना है 7 और बटा कर्ण कितना है 113 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए आधार, ये भी चूंकि कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बताइए कितना है यहाँ से देख करके, तो आधार हो जाएगा आपका 7 और कर्ण हो जाएगा 113। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 113। अब देखो इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा आपका बताइए। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्या चीज़, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, a प्लस बी है a माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मान के चलो सर a की जगह 1 है, b की जगह e है, a की जगह ये है, b की जगह ये है। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी नहीं हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले आप फॉर्मूला नोट कीजिए, जगह नहीं है चूंकि वहीं पे हमको क्वेश्चन बनाना है, आप उस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, किया नोट। चलिए अब देखो यहाँ से इस फॉर्मूला की मदद से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। अब देखो यहाँ से, तो अब बताइए, अभी जस्ट हम इसको बताए थे कि देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे a, तो a की जगह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह है 8 बट रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा बट्टा हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, अब b की जगह हो जाएगा 7 रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं,
अब हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो अब अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, बट इसका जो स्क्वायर करेंगे सिर्फ रूट हटेगा तो हो जाएगा 113, बट ठीक है इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो 113। अब देखिए हम इसका ले लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। चलिए उधर भी जगह नहीं है, उतना नोट कर लीजिए, पहले आप उतना नोट कीजिए, उसको सॉल्व करेंगे अब आंसर आ जाएगा। अब आपका ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो अब देखो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो 113, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस हो जाएगा 64 पूरा के बटे में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 113 माइनस 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 113 में से 64 को घटाना, तो देखिए 13 में से 4 चला जाएगा कितना हो जाएगा 9, बचा 10, 10 में से 6 चला गया कितना हो गया 4, अब बटा हो जाएगा 113 पूरा का बटा। 113 में से 49 को घटाइए तो 13 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 4, बचा 10 तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 बटा 113, ठीक है। अब रूल ये कहता है कि अगर यह भागा में है और इसको गुना में पलटेंगे तो ये पलट जाएगा, अगर यह भागा में है इस नीचे वाला को गुना में लिखेंगे तो ये जो पलट जाएगा तो हर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और अंश नीचे चला आएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 49/64 और यही आपका आंसर हुआ। तो आप सभी बच्चे बताइए, आप सभी बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, ठीक है ना, हमने सब वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है, कुछ भी नहीं किए हैं, बस आपको वैल्यू रखते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ किए हैं, यहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट में जरूर आप लिखिए कि सर प्रॉब्लम है, फिर हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स को नोट कीजिए, नोट किए। चलिए अब इसमें एक और है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इसमें एक चीज़ और का आ रहा निकालने के लिए, तो आइए हम उसको भी देखते हैं, और वो क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमको कॉट तो ऑलरेडी दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और 2 नंबर में हमको निकालने का रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का रहा था निकालने। तो बताओ कॉट का वैल्यू दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा नहीं निकल जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़, सर कॉट स्क्वायर थीटा मतलब हो गया कि कॉट थीटा का मान दे ले है, बस स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49/64, ये आपका आंसर हो गया। तो यह क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तब तक थोड़ा सा प्यास लग गया, हम पानी पी लेते हैं, आप लोग तब तक क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए पानी पी लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 7 तक करवा चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से 8 नंबर का क्वेश्चन लगा दिया जाए। चलिए पढ़िए, वहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा, ठीक है, कह रहा 8 नंबर का क्वेश्चन कि यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10² बट्टा 1 + 10² = cos² A - sin² A, हाँ या ना, यानी कि सही है या गलत है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है। कह रहा कि यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10² A बट्टा 1 + 10² A = हो जाएगा cos² A - sin² A, ये बराबर है या नहीं ये आपको दिखाना। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हमको जो दे रखा है वो दिया है, पता है क्या चीज़ हमको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमको जो दिया गया है वो है 3 cot A = 4 है। तो आपको निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि जांच करने का रहा, आपको क्या कह रहा है, आपको करने के लिए जांच। तो जांच कीजिए कि क्या आपको जांच करना है कि 1 - 10² A, ठीक है, बट 1 + 10² A ये बराबर है cos² A - sin² A। ये सत्य है या असत्य ये आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए आप शुरुआत करते हैं। ये दोनों बराबर है या नहीं ये आपको चेक करके दिखाना है कि यह दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम आपको क्या बोले, देखिए इस एक्सरसाइज में ना आप 3 चीज़ हमेशा निकाल लीजिए, लंब, आधार, कर्ण। अगर आपको लंब, आधार, कर्ण पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे कि हमको गिवन क्या चीज़ है। तो हमको दिया है 3 cot A = 4 है, तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी कि cot A बराबर क्या हो जाएगा। तो 3 भागा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3,
3 हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि कॉट का क्या फॉर्मूला आता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमको कि इस क्वेश्चन में हमको आधार दे रखा है, कितना दे रखा है 4, इससे तुलना करके निकालेंगे। लंब दे रखा है कितना 3, तो हम क्या बोले 3 चीज़ याद रखिएगा, रामबाण 3 चीज़ क्या क्या? लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो देखिए लंब है आधार है, क्या नहीं है? कर्ण नहीं है, तो इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और ये निकालने के लिए आप पाइथागोरस यहाँ से लगा दीजिए। तो हम पढ़े हुए हैं कि कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस पढ़ी में से रूट अंडर होता है लंब का स्क्वायर अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से अगर बैठाएंगे तो बताइए लंब क्या होगा आपका? लंब, तो लंब यहाँ से हम देख रहे हैं सर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और आधार क्या है 4 है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग बताइए कि यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, और अगर इसको हम जोड़ेंगे तो होगा 25, और 25 का वर्गमूल तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला क्लास का भी बच्चा को पता होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। अब हमको तीनों चीज़ निकल चुका है, लंब भी निकल गया है, यहाँ से देखिए लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण जो 5 आया है अब इसके जगह आप कर्ण भी 5 लिख दीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कितना आसानी से यह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चलिए इस तीनों को हम ऊपर लिखते हैं फिर बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या हमको पता चल गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप हमको। ठीक है, लंब हमको पता चल गया, लंब कितना पता चला है हमको? 3 दिया हुआ है। आधार कितना है? आधार भी हमको पता है, आधार 4 है। और कर्ण कितना निकला है? तो कर्ण निकला है मेरा 5। तो अब हमको चेक करना इस पे मान बैठा के कि रियल में यह दोनों बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान इस दोनों में पुट करेंगे। अगर यह दोनों बराबर है तो सत्य है, अन्यथा यह सत्य नहीं है। तो चलिए इसको बनाने से पहले काम कीजिए, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो हम सब डाटा यहाँ पे लिख ही दिए हैं, लंब आधार कर्ण इसी चीज़ का यूज होगा इसको निकालने में, तो यहाँ पे हम लिख दिए, आप इसको बार नोट कर लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अच्छा से पढ़िए आप लोग। अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप तैयारी बहुत अच्छा कीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में आपको बेहतर करना है। चलिए अब जिसका मान हमको निकालना, थोड़ा सा ऊपर इसको लिखते हैं। हमको निकालना है 1 - 10 स्क्वायर ए बट 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को बराबर चेक करना है। तो इसी को बराबर चेक करने के लिए देखिए यहाँ से, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब जितना का यूज है हम आपको ऊपर लिख चुके हैं, देखिए अब यहाँ से। अब बताइए आप सभी स्टूडेंट कि यहाँ से 1 रखेंगे माइनस 10 का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का 1 माइनस 10, तो 10 होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3 है, और आधार कितना है? 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बट 1 देंगे यहाँ से। अब प्लस 1 के बाद बताइए क्या होगा, यहाँ से फिर 10 स्क्वायर है, इसका होता है लंब बटे आधार। तो बताइए लंब कितना है? 3 है, अब आधार कितना है? 4 है, तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर देंगे। समझ रहे हैं बच्चे सब? अच्छा जी सर, चलिए ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए क्वेश्चन, हम बताएंगे उसको। आप दांत क्या बाहर निकाल रहे हैं? हम आपसे पूछे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, दांत बाहर नहीं निकालना है। आप निकालना है तो कॉपी कलम बाहर निकाल के रखिए। चलिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इधर भी मान पुट करना पड़ेगा। अब cos थीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से हम फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से फॉर्मूला पुट करेंगे तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 है, और कर्ण कितना है? 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ दीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट है sin थीटा। तो sin का फॉर्मूला यहाँ से देखेंगे क्या आपका? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा? यहाँ से लंब देखिए, लंब कितना है? लंब 3 है, और कर्ण कितना है? 5। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब तो गुना भागा आप लोग भी कर लीजिएगा, इतना नहीं कर सकते। चलिए हम कर देते हैं आपका। देखिए 1 का 1 होगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बट यहाँ से देखो 1 + 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब बराबर यहाँ से बताइए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25।
चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अब बताइए इसका जो हम करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 16। यहाँ से जो एलसीएम 16 लिया, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, अब बराबर, ठीक है। चलो पहले बराबर रहने देते, पहले इस पूरा को सॉल्व कर लेते इधर ही। चलिए अब नीचे वाला को सॉल्व करो, नीचे का भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 16, इसको करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर। अब इधर को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा एलसीएम 25 होगा, और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। तो अब बताइए इसको सॉल्व करना है पूरा, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 16 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7/16, यहाँ 16 9 कितना होगा 25/16, अब बराबर हो जाएगा आपका कितना, 16 में से 9 चला गया 7/25। अब आपको पता है अगर गुना में है, यहाँ से देखिए ये भागा में दे रखा है, इसको गुना में करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 7/16 गुना 16/25 बराबर 7/25। 16 16 कट गया तो 7/25 अब बराबर 7/25। यह दोनों देखिए प्रूव्ड हो गया, यानी कि दोनों बराबर आ गया, और दोनों अगर बराबर आ गया इसका मतलब यह सत्य है। तो यह जो स्टेटमेंट दे रखा आपको क्वेश्चन में गिवन है ये स्टेटमेंट, इसका मतलब यह दोनों क्या है ट्रू है, क्योंकि दोनों पे मान रखने पे दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सही है। चलिए आप सभी स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, अगर कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट में जरूर आप लिखिए कि सर दिक्कत है, तो हम फिर से उसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए इतना को हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना हो गया है 8। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, ठीक है। वीडियो को रोक के तब आप लोग नोट किया कीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, उसको कॉपी पे नोट कीजिए, क्योंकि मैथ जो होता है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आप अच्छे से बनाओगे तो अच्छे नंबर देगा। मैथ में तो वैसे बच्चा का 100 में 100 आता है, आप तैयारी अच्छा कीजिएगा तो मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, समझ रहे हैं जी सर। चलिए जी कहने से काम नहीं चलेगा आपको, अच्छा अरे यस नहीं बोलने बोले, मतलब जी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अब पूरा बनाना है। अब कितना नंबर का होगा, क्वेश्चन 8 तक न हो गया था, तो अब क्या होगा 9। चलिए 9 का क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि हम ही पढ़ दे, आप ही पढ़ा दीजिए मतलब हम ही सब कुछ कर दे। अच्छा आप फी देते हैं तो हम ही को सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखो कैसन कैसन बच्चा सब है, मतलब फी दे रहा हमको तो कह रहा सब कुछ हम ही कर दे, ठीक है। शादी ब्याह गौना भी हम ही करवा देंगे आप लोग का। चलिए खैर चलिए उतना बात होते रहेगा। 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B कोण क्या है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक काम कीजिए आप सभी बच्चे यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा, हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन वहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो हमको जो क्वेश्चन में गिवन है यानी कि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है क्या क्या वो देखिए दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यहाँ पे जो एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B जो है उसका क्या दे रखा है समकोण है, और आपको ये दे रखा है कि tan A बराबर अगर 1/√3 हो तो आपको बताना है नंबर 1 कि sin A cos C प्लस cos A sin C, क्या दे रखा है sin A cos C प्लस cos A और साइन C। और दूसरा नंबर में हमको क्या पूछ रखा है, तो हमको दूसरा नंबर में पूछा है कि cos A cos C माइनस साइन A और साइन C, इसका मान निकालना, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से एक ट्रायंगल बनाइए। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ से ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, जिसमें C कह रहा 90 डिग्री, तो C ने हमने 90 डिग्री कर दिए। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये आप सभी स्टूडेंट बताइए हमको कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है, गेट लगा दीजिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ से क्या चीज़, तो होता है लंब और बटा क्या हो जाता है आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसका रिस्पेक्ट में कंपेरिजन करें तो मेरा लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लंब बराबर होगा 1 और आधार कितना हो जाएगा आपका √3।
आधार कितना हो जाएगा √3। तो देखो यहाँ से हम क्या बोले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ चाहिए, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। अगर लंब आधार कर्ण अगर पता चल गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लोगे, ठीक है। तो देखते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको दर्शाए तो tan A बराबर दे रखा है, तो देखो ये tan A हो गया, तो tan A के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये थीटा है सपोज दैट मान के चलिए, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब है कहाँ यहाँ पे 1 है, और आधार क्या हो जाएगा, तो ये चूंकि 90 के सामने वाला है तो ये तो आपको कर्ण हो जाएगा, तो आधार जो शेष बचा वो आधार, तो आधार हमको दे रखा है कितना √3। तो देखिए हमको क्या क्या चीज़ पता है, हमको लंब पता है, आधार पता है, क्या चीज़ नहीं पता है, कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण पता नहीं है तो इसको हम पाइथागोरस की मदद से हम निकालेंगे। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √अंडर क्या चीज़, लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो लंब मेरा क्या है, लंब यहाँ से देखिए, लंब यहाँ से लंब हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस आधार हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 होगा, इसको जोड़िएगा तो 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हमको कर्ण भी पता चल गया, कर्ण कितना निकल गया 2। अब देखो हमको जो क्वेश्चन में चाहिए वो चीज़ निकल गया आपका, लंब चाहिए, आधार चाहिए, कर्ण चाहिए, तीनों चीज़ आपका निकल गया। समझ में आ रहा है? जी सर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से, अब तीनों चीज़ निकल गया, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो पहला जो हमको कह रहा है वो चीज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पहला हमको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा निकालने, sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए आइए बैठाते हैं। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखो क्या है, तो इस A के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये लंब होगा, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो ये तो आधार होगा, और हमको चाहिए लंब कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1, लंब क्या है 1, और कर्ण कितना होगा 2। अब हम निकालते हैं cos C। तो cos C देखो, तो अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में आप देखिए, ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा लंब, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, तो अब cos ये क्या हो जाएगा आपका आधार। लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार अगर हम इसके लिए देखें तो ये तो हो गया लंब ना, चूंकि इसके सामने है तो आधार 1 हो जाएगा, आधार 1, कर्ण तो हमेशा फिक्स है कि 2 ही होगा, प्लस अब देखेंगे cos A। तो cos A का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए आधार A है, A के रिस्पेक्ट में पूछ रहा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब होगा, तो अगर यह लंब होगा तो अब cos आधार क्या हो जाएगा √3, तो आधार होगा √3, तो कर्ण आपका हमेशा क्या हो जाएगा फिक्स 2 है। गुना sin C का रहा है, तो sin C का अगर हम मान निकालेंगे तो होता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होगा C के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो यहाँ से लंब कितना दे रखा है √3, सामने वाला भुजा क्या होगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा √3, बटे कर्ण क्या दे रखा है तो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, इसको करेंगे तो √3 गुना √3 क्या होता है जल्दी से बताइए, √3 गुना √3 3 होगा आपका, क्या होगा 3, और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ से 1 + 3, तो इसको करेंगे 4/4, कट गया तो वैल्यू 1। एक आपका मान आ गया है, तो इसका मान कितना आएगा 1। जल्दी से नोट कीजिए, कहीं दिक्कत है तो आप सभी पूछिए। गर्मी बहुत है माय डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए, ठीक है ना, बहुत आसान। हम क्या बोले आपको, हमेशा एक चीज़ कोशिश करो, तुम लंब आधार कर्ण निकालो, जो चीज़ करा उस पर बैठो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। कोई भी परेशान हो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके कहिए कि सर हमको कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है सभी का समाधान किया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर इसमें एक और है उसको भी निकालना है, ठीक है। चलिए हट जाते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर में क्या कह रहा था निकालने, ठीक है। दूसरा नंबर में कह रहा निकालने के लिए हमको, दूसरा नंबर में कह रहा था निकालने क्या चीज़, तो देखते हैं। वो कह रहा कि cos A cos C माइनस sin A sin C। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ये भी निकल जाएगा। तो बताओ cos A क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos थीटा का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, तो आधार A के लिए देखो तो इसके सामने तो लंब हो जाएगा, तो आधार क्या होगा आपका √3 होगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स है कि 2, क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा तो हमेशा आपका कर्ण होगा, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स है कि 2 होगा। तो यहाँ से देखते हैं, फिर cos C पूछ रहा, तो ये भी तो होगा आधार बटे कर्ण, तो C के रिस्पेक्ट में तो लंब हो गया, तो आधार आपका क्या हो जाएगा 1, और कर्ण तो हमेशा वो आपका फिक्स है 2 होगा, ठीक है। माइनस अब sin A और sin C निकालते हैं, तो sin तो आप जानते हैं कि sin A बराबर या थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। sin क्या होता है sin थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो यहाँ से एक रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा लंब, ये आधार तो कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1, और कर्ण देखो क्या, कर्ण फिक्स है 2 होगा। अब sin C के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो यहाँ से अगर करेंगे तो
3 बाय क्या हो जाएगा 2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, ये कट गया तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से नोट कीजिए। कितना आसान है, आप लोग तो खामोखा मैथ को भारी बना दिए हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है बुआ मैथ में, कुछ भी नहीं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। और मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत कम समय अब बचा है, ठीक है ना, आप लोग का एग्जाम का, इसलिए अब मेहनत करने की आवश्यकता है। जल्दी से हट जाते हैं, नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए 1-2 और क्वेश्चन बचा है, इसके बाद ये खत्म ही कर देंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लगा दिया जाए, बच्चा सब पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको लगा दिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, ठीक है। चलिए हम भी पढ़ देते हैं क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, ठीक है, कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। क्या है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन P इन कोमा कॉस P और टेन P का मान निकालने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल में भी आपको होगा, एग्जाम्पल भी बनाया कीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम्पल से भी अच्छा खासा कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, ठीक है। गर्मी बहुत है बुआ, इसीलिए थोड़ा क्या करोगे। चलिए बनाते हैं कितना नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो हम एक बार हम भी लिख लेते हैं कि क्या क्या डाटा दे रखा है हमको। त्रिभुज PQR में हमको ये दे रखा है कि Q जो है समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एगो कोण होगा। तो आपसे ये भी दे रखा है कि PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है क्या क्या, साइन P इक्वल टू वाट, कॉस P इक्वल टू वाट, और टेन P इक्वल टू वाट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, माइंड को यहाँ पे रखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको पहले एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको त्रिभुज जो दे रखा है वो PQR है और Q समकोण है। तो इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। देखो फिगर भी बहुत मायने रखता है, आप फिगर गलत बनाओगे उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिगर में सॉरी ए भी तो नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमको PQR दे रखा, लेकिन Q का रहा समकोण। तो Q अगर समकोण का रहा तो यहाँ समकोण बनेगा, तो यहाँ Q को रिप्रेजेंट कीजिए, बाद में कि आप PR को कहीं रख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सीरियली रखते हैं, P हो गया, Q हो गया, और ये क्या हो गया R। देखो Q को हम इसलिए यहाँ पे रखें क्योंकि यहाँ 90 का कोण बनता है, और इस क्वेश्चन में दे रखा है Q 90 डिग्री है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे 90 किए हैं, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बताओ PQ कितना दे रखा है, तो PQ किधर है भाई, PQ ये है 5 है सेंटीमीटर है। अब आप सभी स्टूडेंट बताइए कि इस 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, और ये तो आपका लंब होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज तो आपका कर्ण हो गया, आधार लंब। तो हमको एक ही चीज इस क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ क्या दिया है, लंब, आधार और कर्ण। अगर आप 3 चीज क्या बोले क्वेश्चन में, 3 चीज, लंब आधार कर्ण, निकल गया, आपका क्वेश्चन बन गया। तो इसमें सिर्फ लंब दिया है तो आधार कर्ण, इसमें तो 2-2 चीज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम 2-2 चीज इसको निकालेंगे, तो आप लोग दिमाग लगाइए कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको क्या चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप पढ़े हुए हैं, क्या चीज़ पढ़े हुए हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, इधर जगह है, इस सेंटीमीटर को मिटा देंगे ना तो जगह हो जाएगा। वैसे यहाँ पे सेंटीमीटर डाटा का यूज़ भी नहीं है, इसीलिए इसको मिटा दिए। अब यहाँ से लिखेंगे ना तो जगह भी बन जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो गिवन दे रखा है सॉल्यूशन में, क्या वो दे रखा हमको, तो ये दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25। आप एक काम करो, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो, आगे 2 आएगा, हल करेंगे निकल जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में PQ दे रखा है, PQ बराबर क्या है 5। अब बस एक चीज़ कंसेप्ट कर लो तो हमको नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन में दिक्कत होगा, इजीली बन जाएगा। क्या चीज़, तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं कि जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बताइए कर्ण क्या है, कर्ण है PR, क्या है PR, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है
पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है आपका क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ पी आर तो हमको देल नहीं है, तो पी आर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइए पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर, एक काम करें इसी पे स्क्वायर रहने दीजिए समझने के लिए, ठीक है। अब एक काम करते क्यू आर को इधर ले आते हैं, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 5। अब यहाँ एक फॉर्मूला का मदद लेंगे हम लोग, क्या चीज़, तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी। तो यहाँ से बताओ ये तो देखो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी कि इसको हम एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में इंटू के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा पी आर, यहाँ से देखिए पी आर, चलो पहले प्लस से लिख दो, और क्या हो जाएगा क्यू आर, एक बार हो जाएगा पी आर माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है, तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान हम रख सकते हैं समीकरण 1 से कितना चीज़ 25, क्या रखेंगे 25, तो ये कितना हो जाएगा 25। जल्दी से बताइए यहाँ से आप लोग। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए पी क्यू जो है स्क्वायर था और हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमको क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 25, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको पी क्यू स्क्वायर दे रखा था, इसीलिए हमने स्क्वायर छोड़ दिया था, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25। अब सही है, तो अब देखो यहाँ से हम रखेंगे तो इसका मान क्या हो गया 25, इंटू में रखेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, अब बराबर क्या हो जाएगा 25, तो 25 कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्यों, क्योंकि 25 कट जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 1, समीकरण इसको क्या मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, आपका इसका और इसका वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आसान था क्वेश्चन बताइए। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है जो हम आपको बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। सब क्वेश्चन आसान है, आपसे बढ़ के क्वेश्चन नहीं है, आप अगर थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। जल्दी से इसको नोट कीजिए और सभी करा, अब 1 और 2 को हम हल करेंगे और आपका इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए यहीं से हम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और समीकरण 2 देखो क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो हल करने के लिए आपको आता है कि नहीं आता, 1 हो गया, 2 हो गया, तो देखिए ई और ऑलरेडी कट जाएगा, ये दोनों जुटेगा, ये दोनों क्या होगा जुटेगा, तो जगह 2pr, अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, तो कटेगा, तो pr बराबर कितना हो जाएगा जी 13, तो पी आर हमको निकल गया, पी आर कितना निकल गया 13, कर्ण भी निकल गया। अब हमको चाहिए क्यू आर, तो किसी भी समीकरण में रखिए तो क्यू आर निकल जाएगा, इसमें भी क्यू आर है, इसमें भी क्यू आर है, तो चलो हम 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में पी आर का, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में पी आर का मान रखिए, तो यहाँ से समीकरण 1 बताओ क्या है, पी आर है प्लस क्यू आर है बराबर 25 है, तो पी आर का मान यहाँ से देखो कितना निकला है 13, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25, तो बताइए क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका कितना 12, तो ये भी आपका कितना निकल गया 12। देखो सब चीज़ आपका निकल गया है, ठीक है, लम निकल गया, आधार निकल गया, कर निकल गया, तो अब तो क्वेश्चन आपका चुटकी में, अब तो आप इजीली क्वेश्चन को बना लोगे। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो हम साइड हट गए हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी दे रखा है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप याद रखते हैं माइंड में तो आपको बिल्कुल यह क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कहिएगा तो फिर से समझा दे आपको, क्या देखिए बहुत आसान है, हमने कुछ भी नहीं किया, ये डाटा दिया हुआ था, ये डाटा दिया था, बस पाइथागोरस परिमेय से लगा है, तो यहाँ से हमको क्या चीज़ आ गया है पी आर माइनस क्यू आर, इसको 1, तो इसको समीकरण 2 माने, 1 और 2 को सॉल्व किए, 1 और 2 को सॉल्व किए तो हमको पी आर भी आ गया और क्यू आर भी आ गया, जो कि यही चीज़ चाहिए। अब इतना चीज़ आ गया, तो अब इजीली जो चीज़ हमको करा निकालने तो उसका हम रख देंगे, चलिए मिटा देते हैं।
ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका, सब चीज़ वैल्यू, अरे यहाँ से कुछ मिट गया है, कितना वैल्यू था ये, तो आपका 5 था यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसका क्या क्या हमको कह रहा था निकालने, ठीक है। अब देखो हमको क्या क्या चीज़ पता चल गया, हमको लंब आधार कर्ण सब कुछ पता है, तो हमको क्वेश्चन में कह रहा निकालने के लिए हमको क्या कह रहा निकालने, साइन पी का मान निकालना है एक में, दूसरा में कह रहा है कॉस पी का मान निकालना है, और तीसरा कह रहा है कि टेन पी का मान निकालना। आइए निकालते हैं, ठीक है। 3 वैल्यू कह रहा। पी मतलब ये हुआ, इसको आप थीटा मानिए, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछता है उसको थीटा मान के चलो, तो ये थीटा हुआ, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार। मत समझिएगा ना गलती हो जाएगा, हमको पी एंगल दे रखा है तो इसके लिए देखेंगे तो ये आधार नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, तो ई आपका लंब हो जाएगा। और 90 के सामने वाला भुजा तो कर्ण होता है, कर्ण में कोई फिक्स, यानी कि कर्ण में नो चेंजिंग, वो फिक्स रहेगा। बट बताओ आधा लंब है कर्ण है तो आधार क्या हो जाएगा, ये आधार आपका 5 जो दे रखा है वो आधार। तो बताओ इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या चीज़ पता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, एगो आंसर हो गया। दूसरा कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, 2 आंसर हो गया। और टेन बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। इस प्रकार आपका फाइनली आंसर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है ना। बस आप 3 चीज़ हमेशा याद रखो, लंब आधार कर्ण, अगर लंब आधार कर्ण निकल गया तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से उतारिए इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 में क्या करा, ठीक है। इसको नोट कर लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ आपका यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को क्वेश्चन बचा है मात्र, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा और यह आपका, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इजीली बना लोगे। चलिए 10 का जो क्वेश्चन है, 10 का क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड पे पढ़िए क्या दे रखा है। कर आप बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इसमें हमको 5 क्वेश्चन दे रखा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 2 में है कोण a के सभी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। और 3 में दे रखा है कि cos a कोण a के कोस क्या है देखा दे रखा है यहाँ पे, कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cot a जो है cot a और a का गुणनफल होता है या किसी भी कोण थीटा के लिए इतना होगा। चलिए 5 है, इसको देखते हैं, तो छोटा छोटा है। चलिए सबसे पहला दे रखा है क्या ये कि tan a जो है, tan a का मान बताइए, tan a का मान कह रहा है कि सदैव tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। आप सभी बच्चे बताइए कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, सत्य है या असत्य, इसको चेक करना। तो tan a का मान करा सदैव 1 से कम होता है, आपको खुद पता है कि यह स्टेटमेंट पता है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत है, क्यों गलत है इसको समझिए आप, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सर tan 45 का मान 1 होता है, तो ये कह रहा है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आप तो खुद जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है। तो नेक्स्ट हम 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, 4 नंबर में दे रखा है कि ये जो cot a है, ये पूछ रखा है क्या cot, ये जो a दे रखा है क्या पूछ रहा है कि क्या cot गुना a का गुणनफल है। तो यह स्टेटमेंट आप देखिए, तो यहाँ से आपको बता रहे हैं कि यह तो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसका रीज़न देखिए क्या है। पूछ रहा है क्या cot a जो है cot और a का गुणनफल है, क्या इसके गुणनफल को ही हम ये कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यह स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि आप खुद बताइए cot 45 डिग्री हम लिखते हैं, इसको गुना कर देते हैं और यहाँ पे है cot 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45, cot हो जाएगा। ये cot 45 का मान तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, tan 45 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए 1, तो cot 45 का भी मान क्या होगा 1। तो क्या कभी यह दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं। तो चूंकि ये एक एंगल है और एंगल गुना के फॉर्म में नहीं रहता, इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है आपका। तो याद रखिएगा cot a जो है cot और a का गुणनफल नहीं होता है, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है, ठीक है, 5 में हमको तो कह रहा है कि किसी भी कोण, वहाँ पे पढ़ लीजिए पहले आप लोग, कह रहा किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा जो है, साइन थीटा
4/3 हो सकता है? तो आप ही बताइए, किसी भी एंगल के लिए हम आपको बताए थे कि साइन थीटा का ये पहले बताइए फॉर्मूला होता है क्या? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और आपको हम बताए हुए हैं अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए लंब से अधिक कर्ण यानी कम दे रखा है कर्ण, यानी कि कर्ण से ज़्यादा लंबा है। यहाँ से देखो कर्ण जो है, कर्ण का वैल्यू 3 है और लंब का वैल्यू 4 है, यानी कि लंब जो है कर्ण से क्या है? अधिक है, जो कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि आप कोई भी त्रिभुज में आप देखिएगा हमेशा कभी भी अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज में ए है और बी है, ये सी है, ठीक है, ये 90 है। तो ये आप याद रखिए लंब है, ये क्या है? आधार। तो ये क्या होगा? आपका कर्ण। तो हमेशा याद रखो अगर हम लंब 3 लेते हैं, आधार 4, तो कर्ण कितना होगा? 5। हमेशा इन दोनों भुजा से ये देखिए बड़ा है। अगर लंब 6 लेंगे, ठीक है, और आधार हम कितना लेंगे? 8, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 10। तो ये हमेशा देखो ये कर्ण क्या होगा? 10। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण जो होता है लंब और आधार से बड़ा होता है, बट यहाँ पे जो दे रखा है लंबे कर्ण से बड़ा है। तो बताओ यह स्टेटमेंट भी क्या आपका असत्य है? यह भी स्टेटमेंट क्या है आपका? असत्य है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन था सभी को हम बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा भी वीडियो यूजफुल लगा हो कि इस वीडियो से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और बेल आइकन का घंटी उसे भी दबा देंगे, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुँच पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे। नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है, ठीक है, 8.2, उसका नेक्स्ट वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।